तिलसिम टूट गया भोकाल। दोस्तों, आपने इसके पहले भाग में पढ़ा कि सब लोग स्वर्ण महल की तरफ बढ़ते हैं, परंतु एक साथ बहुत सारे नाग आते हैं और सबको जकड़ लेते हैं। और एक नाग दैत्य आता है जो श्वेता पर वार करता है, परंतु भोकाल और अतिक्रम मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। उसके बाद आता है ओलंपाकिया, जो उन सबको मिट्टी में जकड़ देता है, परंतु सुल्तान के समूह में फंसकर वह भी हार जाता है और चला जाता है। उसके बाद अंतिम पड़ाव में आते हैं ओलंपाक राज, जिनका सामना भोकाल से होता है। भोकाल उन्हें खत्म कर देता है। अब आगे यहाँ तक की कहानी दोस्तों आप इसके पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। अगर आपको कहानी का पूरा आनंद लेना है तो कृपया करके और तिलसिम टूट गया का पहला भाग जरूर पढ़ें, जो मैं इसी चैनल पर इससे पहले डाल चुका हूँ। अब आगे असहाय से पड़े अपने मित्रों के शरीर के नजदीक पहुंचा वह। अतिक्रूर सुल्तान, खड़े हो मित्रों, हम में बहुत कमजोरी आ गई है मित्र, हमारी सारी शक्ति छीन हो चुकी है। दीदी उठो दीदी, म्याऊं। कुछ ही पलों के बाद वे सभी स्वस्थ हो सोने के महल के द्वार पर खड़े थे। हमने जो ताबीज पहने हुए हैं उनके कारण हम इस महल में प्रवेश कर सकते हैं। सब थम आगे बढ़ा सुल्तान, किंतु अब जल्दी ही मैं अपने पिता मेस्मर से मिल सकूंगा। उफ! फिर बड़ा अति क्रूर, अब एक बड़े खजाने के हम मालिक होंगे। आह! द्वार से निकलती किरणों ने दोनों को रोक लिया। तभी गूंज उठी वहां एक रहस्यमय आवाज। ठहरो राजकुमारी सोफिया, ही इस तिलसिम में प्रवेश कर सकती है। राजकुमारी सोफिया? और नजर आया वह हैरत अंगेज चेहरा। उपस्थित सज्जनों को गाजो बाजो का प्रणाम। सभी चौंक उठे महर्षि गाजो गाजो को वहां देखकर। भोकाल और तुरिन तुरंत आगे बढ़े। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। तो महर्षि आप ही ने मुझे वह शक्ति दी जिसके कारण मैं ओलंपाक राज को समाप्त कर सका। हाँ वत्स, मैं सही वक्त पर वहां पहुंचा था। महर्षि, जब मैं आश्रम में पहुंचा तो आप मुझे वहां नहीं मिले थे। आप कहाँ चले गए थे महर्षि? और यह राजकुमारी सोफिया कौन है? कृपया ये सभी रहस्य स्पष्ट कीजिए। जरूर पुत्र बकाल, मैं तुम्हें सिलसिलेवार सारी कहानी बताता हूँ। फिर महर्षि ने उन्हें बताना शुरू किया। यह कहानी शुरू होती है उसाक ग्रह से। उसाक ग्रह के राजकुमार, उसाक ग्रह के राजा गाबोच की हत्या करके बागी फूचांग ने वहां का राजा बन बैठा। और राजकुमारी सोफिया व राजकुमारी रसिया को ढूंढ कर लाओ, किंतु वह उनकी परछाई भी न पा सका। राजकुमारी सोफिया एक गुप्त जगह पर अपनी मां रसिया के पालन में बड़ी हुई। पुत्री, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तुम्हें तिलसिम ओलंपाक जाना होगा, जहां तुम्हें पृथ्वीलोक में रह रहे तुम्हारे पिता के वफादार महर्षि गाजो बाजो भेजेंगे। मैं आज ही वहां रवाना हो जाती हूँ। राजकुमारी सोफिया मेरे पास आई, किंतु तब तक पूचांग भी मुझसे मिलकर जा चुका था। मैंने राजकुमारी को उनकी नजरों से बचाकर तिलसिम ओलंपाक भेजने की एक योजना बनाई। राजकुमारी सोफिया, आज से तुम तुरीन के रूप में रहोगी और यह नटखट बिल्ली कपाला हर पल तुम्हारे साथ रहेगी। तुरीन बनी सोफिया को पूरी योजना समझाकर मैंने विदा किया और राजकुमारी सोफिया की एक प्रतिकृति बनाकर एक कालीन में लपेटकर राजमहल पहुंचा, जहां इस प्रतिकृति की हत्या कर मैंने नकली ताबीज तैयार किए। अब इन ताबीजों को पहनकर कोई भी महाबली तिलसिम ओलंपाक में पहुंच सकता है। हम तुम्हें इसका इनाम देंगे महर्षि गाजो बाजो। इनाम में उसने मुझे मौत देनी चाहिए और मेरे फैलाए हुए जाल में वह फंसा हुआ वह यही समझता रहा कि उसने मुझे कत्ल कर दिया है। अब मैं तिलसिम ओलंपाक में प्रवेश करके सही अवसर ढूंढूंगा। फिर मैं वहां से निकल लिया। तुम सबको तिलसिम ओलंपाक भेज दिया गया और मैं एक गुप्त स्थान पर योग द्वारा यहाँ का सब दृश्य देखता रहा। अगर मैं अभी इनकी मदद तिलसिम ओलंपाक में चला गया तो पुचांग को मेरे बारे में पता चल जाएगा और वह कोई ना कोई छल कर जाएगा। और अब तुम उस पाजी के चंगल से दूर अपनी मंजिल के सामने आ खड़े हो। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। अगर कहते हुए महर्षि ने तुरीन उफ राजकुमारी सोफिया की ओर देखा। तुरीन ने झट एक खंजर निकाला। मैं समझ गई महर्षि, आप क्या चाहते हैं?
इसके साथ ही तुरीन ने उस खंजर को अपने अंगूठे से चीरा और उसने कुछ बाल तोड़ उन्हें रक्त में भिगोकर ताबीज तैयार की। लीजिए महर्षि, एक एक ताबीज सबको दे दो राजकुमारी। फिर सभी ने ताबीज धारण किए। खौफनाक खेल का रचयिता फूचांग, नहीं, धोखा, गाजो बाजो, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। पागल उठा फूचांग, उसने तबाही मचा दी। उफ, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इसने। इधर सोने के महल के द्वार की तरफ कदम उठाया तुरीन ने। ना जाने अंदर क्या होगा। हल्के से दबाव के साथ ही खुलता चला गया सोने का महल का वह स्वर्ण द्वार। ची। तभी उस रौबीली आवाज ने सबके कानों में धमाका किया। स्वर्ण महल तिलस्म में आप सब वीरों का स्वागत है। अगले ही पल सभी अंदर प्रविष्ट हो गए। वाह, अति सुंदर, भव्य। तभी महर्षि गाजो बाजो की आवाज गूंजी। इस महल में इससे भी सुंदर और इससे भव्य अद्भुत कक्ष व चीजें मौजूद हैं, और वह सब चीजें तभी देखने को मिलेंगी जबकि हमें महान खजूरा दर्शन दें। पांचों के मुंह से एक साथ निकला, महान खजूरा? महान खजूरा? हाँ, महान खजूरा उसा ग्रह के कुलगुरु तिलस्म ओलंपाक के रचयिता और महाबली फूचांग के पिता, जिन्हें अपने कुपुत्र फूचांग पर पहले से ही संदेह था कि वह उसा ग्रह का राज्य हड़पने के लिए कभी ना कभी राजद्रोह करेगा। तब उन्होंने अपने अत्यंत सशक्त जादुई मुकुट प्रहारा को तिलस्म ओलंपाक बनाकर यहां सुरक्षित रख दिया। प्रहारा की जादुई शक्तियां असीमित हैं। फूचांग उसे प्राप्त करने की कोशिश करता ही उसके लिए महान खजूरे ने उसे शाप दिया कि वह यदि तिलस्म ओलंपाक में घुसा तो भस्म हो जाएगा। और राज परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उन्होंने नन्ही राजकुमारी सोफिया के रक्त व बालों में वह तिलस्मी ताकत भर दी कि केवल वही इस तिलस्मी महल में प्रवेश करके प्रहारा प्राप्त कर सकें। और अब हमें प्रहारा के लिए महान खजूरा को बुलाना होगा। महान खजूरा, उस ग्रह के भाग्य विधाता, मैं राजकुमारी सोफिया आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया हमें दर्शन दें। तभी तीव्र चमक के साथ प्रकट हुए महान खजूरा। तिलस्म ओलंपाक पर विजय प्राप्त करने वाले सभी योद्धाओं को कामयाबी की शुभकामनाएं। प्रणाम महान खजूरा। पुत्री सोफिया, हमें दुख है कि हमारे निकम्मे पुत्र फूचांग ने तुम्हारे पिता की हत्या की, पर तख्ता पलट करके तुम्हें व तुम्हारी मां को दर-बदर भटकने के लिए मजबूर किया। किंतु पुत्री, हम जानते बूझते व चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि उसके जन्म के वक्त ही आकाशवाणी हुई थी कि फूचांग तुम्हारा पुत्र बेहद कुकर्मी व कुचक्री साबित होगा। किंतु यदि तुमने इसका कोई भी अहित किया तो तुम्हारा वो उसा ग्रह का विनाश हो जाएगा। तभी मैंने तिलस्म ओलंपाक की रचना की, और आज तुम इस लायक हो कि प्रहारा धारण करके ओलंपाक उसा ग्रह को उस दरिंदे के चंगुल से बचा सको। तभी महान खजूरों का हाथ हवा में लहराया और यह है प्रहारा। फिर महान खजूरा ने वह खूबसूरत ताज तुरीन उर्फ राजकुमारी सोफिया के सिर पर रख दिया। धन्यवाद गुरुवर, मैं उस ग्रह को उस जालिम के चंगुल से अवश्य आजाद कराऊंगी। महालिबेली भोकाल, परिलोक के राजकुमार, हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आप ही की मदद के अधम साहस व दोस्त वीरता से यह तिलस्म टूट पाया है। और हम यह भी जानते हैं कि यहाँ आने से पीछे तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम्हारी माँ परिरानी ओसिका, जो कि राक्षसाज बोझ और बरकम के चंगुल में फंस गई थी, जिन्हें मैं यहाँ ले आया और जो कि तुम्हारे हाथों मारे जा चुके हैं। किंतु तुम्हारी माँ अभी भी पृथ्वी पर ही है, किंतु अब वह फूचांग की कैद में है। उसे उसके किए की सजा बड़ी भयंकर दूंगा मैं। बलशानी बानव अति क्रूर तिलस्मी ओलंपाक के तीसरे विजेता, जो अपने अपूर्व पराक्रम से न केवल तिलस्म पर विजय प्राप्त कर सके हैं, बल्कि वांछित वस्तु दंताक भी प्राप्त कर चुके हैं। अब आपके सबसे बड़े दुश्मन गजोक पर आपकी विजय की कामना करते हैं हम। धन्यवाद महान खजूरा। अद्भुत शक्तियों के स्वामी व तिलस्म के चौथे विजेता प्रोका ग्रहवासी सुल्तान, आपके पिता मान्यवर मेस्मर पूर्णतः सुरक्षित हैं। मैं उनसे शीघ्र मिलना चाहता हूं।
जरूर मिलवाते हैं, किंतु पहले उषा ग्रह के देशभक्त व स्वामी भक्त महात्मा महर्षि माजुगाजो को तो बधाई दे दें, उनकी व उनकी राजनीतिक चालों की विजय की। धन्यवाद महान खजूरा, यह तो मेरा कर्तव्य था। और यह नन्ही बच्ची श्वेता, इसे हम इसके अदम्य साहस पर स्वर्ण महल तिलस्मा इनाम स्वरूप देते हैं। धन्यवाद, किंतु मैं इस महल का क्या करूंगी? फिर उठ खड़े हुए महान खजूरा। चलो, अब हम आपको इस महल व खजाना सुल्तान के पिता मेस्मर से मिलवाते हैं। और सभी उनके पीछे चल पड़े। उन्हें लेकर महान खजूरा पहुंचे एक बहुत बड़े कक्ष में, जिसमें फैले उस बड़े खजाने को देख सबकी आंखें फैल गईं। यह है वह खजाना जिसका लालच फूचांग सबको दे रहा था, परंतु तिलस्म टूट जाने के बाद वह खुद ही इसे हड़प जाता। अब यह तुम सबका है। हम इसका क्या करेंगे? हमें इस धन का कोई लालच नहीं है। यह इसी महल में रहेगा और निर्धनों के काम आएगा। सभी एक साथ बोल पड़े। फिर महान खजूरा उस सुंदर से ताबूत के पास पहुंचे। तुम्हारे पिता इस ताबूत में बंद हैं सुल्तान। अति क्रूर ने आगे बढ़कर अपना बाहुबल दिखाया। कर्र। ताबूत के खुलते ही नजर आए सुल्तान के पिता मेस्मर। पिताश्री! लिपट गया पुत्र पिता से। पिताश्री, आंखें खोलिए। पिताश्री, देखिए, मैं आपका सबसे शरारती पुत्र सुल्तान। मैंने अपने भाइयों के हत्यारे डाकोर से बदला ले लिया है पिताश्री, और जल्दी ही आपकी दुर्गति करने वाले जालिम कास्कोर को भी मौत के घाट उतार दूंगा। उठिए पिताश्री, उठिए। सुल्तान, तुम तो सम्मोहन विद्या के ज्ञाता हो, फिर भी भूल कर रहे हो। तुम्हारे पिता मोह निद्रा में है, और मोह निद्रा भंग करने के लिए तुम्हें पहले उनका सूत्र तलाशना होगा। नहीं तो ये तभी उठेंगे जब ये स्वयं उस सूत्र का पालन करेंगे। अपनी गलती का एहसास हुआ सुल्तान को। मैं आंखें बंद कर पिता के मस्तिष्क से संपर्क साधने की कोशिश में जुट गया। पिताश्री, पिताश्री! और शीघ्र ही वह अपने कार्य में सफल हो गया। पिताश्री, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ पुत्र सुल्तान। पिताश्री, कृपया मोह निद्रा त्याग दें। आपका पुत्र आपसे मिलना चाहता है। जरूर पुत्र, अभी लो। कुछ ही क्षणों बाद। पुत्र सुल्तान, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पिताश्री, हम उस जालिम कास्कोर से बदला लेंगे अब। फिर सुल्तान पिता को सब बताता चला गया। पुत्र से मिलकर मेस्मर मुड़ा। सज्जनों, आपने मेरे पुत्र को मुझसे मिलवाने में जो सहायता की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर महान खजूरा उन्हें उस अद्भुत स्वर्ण महल के सभी रहस्य समझाने लगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह तिलस्मी महल लोगों की भलाई के लिए तुम लोगों के बहुत काम आएगा। अब मैं आप सबसे विदा लेता हूं। यह महल व यह खजाना सभी आप लोगों का है। विदा। और उनके देखते ही देखते महान खजूरा अदृश्य हो गए। खजाने वाले कक्ष से निकलकर सभी पहुंचे तिलस्मा के संचालन कक्ष में। ए तिलस्मा, विकासनगर पृथ्वीलोक पर किसी सुरक्षित स्थान पर चलो। अगले ही पल स्वर्ण महान तिलस्मा उड़ चला पृथ्वी की ओर, और विकासनगर से कुछ दूर एक जंगल में उतर गया वह विशाल स्वर्ण महल। तिलस्मा, सुल्तान व मेस्मर को पहुंचा दो हिप्ना ग्रह के प्रोका देश में। हम जल्दी ही मिलेंगे बोकाल। जरूर मित्र। अदृश्य हो गए सुल्तान व मेस्मर। अब बारी थी अति क्रूर की। मित्र बोकाल, पिताजी को आजाद करके ही हम शीघ्र ही यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। अति क्रूर भी भुजंग देश के लिए रवाना हो गया। और उसके बाद हम सबको अब महाराज विकास मोहन के राज दरबार में पहुंचा दो। अगले ही पल गायब हो गए पांचों और सदृश्य हुए राज दरबार में। उन्हें वहां देखकर चौंक उठे सभी। उछल पड़े राजा विकास मोहन देख। प्रणाम महर्षि, आप लोग तिलस्मी लंपाक से लौट आए? प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, हम तिलस्मी लंपाक पर विजय प्राप्त कराए। हम आपको आपकी पुत्री श्वेता लौटाने आए हैं और अपना दुश्मन फूचांग आपसे मांगने आए हैं। रंग उतर गया राजा विकास मोहन के चेहरे का। फूचांग,
वह तो उसी दिन गायब हो गया था जिस दिन तिलस्म ओलंपाक राज में उसने महर्षि गाजाबाजो को देखा था। और तभी सारी दुनिया को उसकी असलियत की पता चल गया था। उसके बाद तिलस्म ओलंपाक में क्या होता रहा किसी को नहीं पता, क्योंकि वह दूरदर्शन दर्पण का सारा संचालन नष्ट कर गया था। एक बार फिर भटक गया भोकाल। मैं उसे पाताल से भी खोज निकालूंगा। भोकाल, हमें अफसोस है कि हमने तुम्हारे शत्रु को अपने यहाँ पनाह दी और उसके कुकृत्यों में उसका साथ दिया, और सब कुछ जानते हुए भी तुमने हमारी पुत्री को हर जगह मौत के मुंह से बचाया। उसमें आपका कोई दोष नहीं था महाराज, और श्वेता तो है ही इतनी प्यारी, इसके लिए तो कोई भी अपनी जान पर खेल जाए। फिर भी पुत्र, हम चाहेंगे कि अब तुम यहीं हमारे साथ ही रहो, और हम वायदा करते हैं आप लोगों को फूचांग तक पहुंचाने में हम भी अपनी जान पर खेल जाएंगे। किंतु महाराज, मान जाओ ना चाचा, वरना हम नाराज हो जाएंगे। ओह, और नन्ही श्वेता के आग्रह के लोग टाल न सके। बाद में, अब हमारा लक्ष्य है फूचांग। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब मेरी आपसे फिर से एक प्रार्थना है, अगर आपको ये कॉमिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि मेरी सभी कॉमिक आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।